चैनल पर दिखाया जा रहा साक्षात्कार शैक्षणिक और जागरूकता के मकसद से है। इसका चैनल या इससे संबंधित किसी भी व्यक्ति का संबंध नहीं है। साक्षात्कार में कही गई बातें, जानकारी इंटरव्यू दे रहे व्यक्ति की अपनी निजी राय है। इसके लिए मुंबई प्रेस चैनल जिम्मेदार नहीं है। साथ ही इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष, धर्म, समुदाय, जात की भावना को ठेस पहुंचाना भी नहीं है। मुंबई प्रेस में आप सबका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है असलम मर्चेंट। मदनपुरे में दर्दनाक हादसा हुआ है, बहुत अफसोसनाक हादसा हुआ जिसको लेकर मदनपुरे की आवाम बहुत नाराज है। जो हरकत हुई है दिन दहाड़े हुई है और 6 बजे के टाइम पे जब स्कूल छूट रही थी वो टाइम पे वो आदमी जब अंदर लेके जा रहा है तो सिक्योरिटी कहाँ पे? बच्चों को टीचर्स रहती है, केयर टेकर रहता है, सिक्योरिटी रहता है। तो जब एक बच्ची को लेके जा रहा है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, वहाँ के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी कि जब स्कूल बंद हो गई, सब निकल गए, तो उनका काम था कि वहाँ राउंड मारे और देखे। मुंबई के मदनपुरा में गवर्नमेंट स्कूल में हुई शर्मनाक घटना को लेकर जहां एक तरफ माहौल गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एरिया के सोशल एक्टिविस्ट स्कूल की देखभाल और इंतजामिया पर सवाल उठा रहे हैं। मुंबई प्रेस हमेशा से इस कोशिश में रहा है कि अपने व्यूअर्स और समाज तक सच पहुंचाया जाए और अपनी इसी कोशिश और मिशन को आगे बढ़ाता हुआ मुंबई प्रेस पहुंच गया मदनपुरा, जहां पहुंचकर मुंबई प्रेस ने कुछ मशहूर चेहरों और सोशल एक्टिविस्ट से बात कर ये जानने की कोशिश की, इतनी बड़ी मुस्लिम अक़लियत वाले और महफूज कहलाने वाले मदनपुरा में आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। इस बीच मुंबई प्रेस की बात एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट से हुई जिसकी अपनी बेटी इस स्कूल में पढ़ती है। हमारे साथ एजाज भाई यहाँ पर मौजूद है। शर्मनाक हादसा हुआ है, इसके पीछे जो है ये समाज जिम्मेदार है, हमारा एरिया जिम्मेदार है, या हमारे जो नगर सेवक है, जो इंतजामियात है, ये जिम्मेदार है। तो एजाज भाई, आपका सबसे पहले तो मुंबई प्रेस में इस्तकबाल करते हैं। बच्ची की उम्र 6 साल है। 6 साल बच्ची की। हाँ। ये बच्ची के साथ जो शर्मनाक हादसा हुआ है, ठीक, तो ये आप किस तरीके से इसको लेते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ है और ये किसकी चूक हो सकती है? ये इसकी चूक है ना, ये जो मैनेजमेंट है ना स्कूल का, उम्र है जब स्कूल का मैनेजमेंट है, और ये कल न्यूज़ में चल रहा था, मैंने भी पढ़ा है कि ये बीएमसी स्कूल, मदनपुरे में बहुत सारी बीएमसी स्कूल है, मगर नाम लेने पब्लिक को क्यों शर्म आ रही है मेरे को पता नहीं, क्योंकि इसको ना स्कूल को एक एनजीओ ने एडॉप्ट किया हुआ है और वो यहाँ के लोकल नगर सेवक है रईस शेख, उनका एनजीओ है एहतसाब करके, और वो उसके अंदर प्रेसिडेंट भी है। उन्होंने एडॉप्ट करके ये स्कूल को वो भी चला रहे हैं, इंग्लिश मीडियम। और अभी जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि देखो बिल्डिंग की ना रिपेयरिंग हुई है स्कूल की पूरी, 5 से 7 करोड़ रुपए का फंड लाए। पब्लिक को तो यही बोला गया कि 5 से 7 करोड़ का फंड है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर भी करप्शन है। अगर करप्शन नहीं होता तो कैमरा लग गया होता, और कैमरा होता तो ये सब चीज़ नहीं होती, क्योंकि कैमरा होने से पब्लिक, कोई भी आरोपी के अंदर एक डर होता है कि कैमरा लगा है, मैं आ जाऊँगा। कैमरा देख के कहीं कहीं आरोपी भाग जाते हैं या आरोपी नहीं होता है वहाँ पे, बस इसके लिए कैमरा होता तो ये चीज़ नहीं होती। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 से 7 करोड़ का फंड है तो एक 10,000 रुपये की कैमरा क्यों नहीं लगाया गया यहाँ? अगर कैमरा होता, स्टाफ उस पर निगरानी रहती उसकी, तो ये हादसा नहीं होता। और जैसे कि अभी ये बीएमसी स्कूल है, पहले इसके पीछे का ना ग्राउंड है जी, यहाँ के लोकल बच्चे जो बिल्डिंग के एरिया के लोग हैं ना, उसमें फुटबॉल, क्रिकेट, आगे भी या पीछे भी जहाँ पे ये हादसा हुआ, सब बच्चे एरिया के खेलते थे, तो उसको बंद करा दिया गया एकदम से कि बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे अंदर, और ये सुनसान पड़ी है, इसके वजह से ये हादसा हुआ। अगर बच्चे खेलते होते तो शायद ये हादसा नहीं होता, क्योंकि आज तक के कभी नहीं हुआ। ये बंद कराने की वजह से ही हुआ, और ये बंद भी आज मेरे ख्याल से कुछ साल भर से ये बंद है, खेलना कूदना यहाँ पे बच्चों का। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि सुबह दोपहर से लेकर मगरिब तक के तो बच्चे ऑलरेडी खेलते ही रहते थे यहाँ पे, तो उसके बाद में कोई हादसा कभी नहीं हुआ ऐसा आज तक के। मैं छोटे से, और मेरी बेटी भी यहाँ स्कूल पढ़ती है, अभी मुझे भी तो खौफ हो रहा है कि मैं कैसे अपनी बेटी को यहाँ स्कूल भेजूँ। और एरिया में भी बहुत सारी बात हो रही है कि इसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पे ये केस को डाल के और बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि कैसा है कि ना, जिसके पास बच्ची होती है उसको तो डर लगता ही है, और वो इंसाफ के लिए तो कहेगा ही। जी। जैसे कि अभी ये लोकल नगर सेवक है, उनको भी ये चीज़ के लिए आगे आना चाहिए। अभी तक के उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, और उनके लोग उस दिन रात में आए, घूमे फिरे, थोड़ी देर टाइम पास करे और चले गए। उसके बाद से उनका कोई एक आदमी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मुंबई पुलिस और नागपाड़ा पुलिस को सलाम करता हूँ, क्योंकि 6 घंटे के अंदर आरोपी को उन्हें डिटेक्ट करके और पूरा गिरफ्तार करके अपने पास ले आए। और नागपाड़ा की पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम।
और उनको मुबारकबाद, क्योंकि बहुत जल्दी ये केस को सॉल्व कर लिया गया है। इसके अंदर लोकल लोगों की जो एरिया में रहते हैं उनका भी रात में बहुत कोऑपरेशन मिला कि फटाफट ये दुकानों वाले लोग को बुला के रातों रात दुकान खुला के सीसीटीवी चेक करा गया। उसकी मदद से, सीसीटीवी की मदद से कि एक आरोपी का वीडियो और फोटो मिल गया। तो फिर वो पहचान में आया कि वो यहाँ रहता है, इसका रिलेटिव ये है, उसको अरेस्ट करे। उससे आरोपी कहाँ मिलेगा, सब जगह छापेमारी हुई और उसको नाला सुपारा से लेके आया गया सुबह में। आरोपी जो है वो मुंबई का रहने वाला है या फिर बाहर से कहीं आया यहीं था? पहले लोग यहीं रहते थे। अभी उनका झोपड़ा ये सब टूटा है ना, तो उनको मुकुंद नगर में घर मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। मगर आरोपी की माँ नाला सुपारा में रहती थी, तो उसके लिए आरोपी वहाँ भाग गया था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि आरोपी वहाँ हो सकता है, तो पुलिस ने वहाँ रेड करी और वहाँ से आरोपी को लेके आई। मुंबई प्रेस जो है ये बेबाक जर्नलिज्म करता है और ये बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी फोर्स में आए, जो हकीकत लोगों को, मुंबई प्रेस की हमेशा से कोशिश रही है कि लोगों की जो है, हमारी आवाम तक, लोगों तक जो है फैक्ट पहुँचे, हकीकत पहुँचे। तो हमारी यही कोशिश है और ये जो रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इस तहकीक में लगे हुए हैं कि इस चीज़ के लिए जो इतनी बड़ी चूक हुई है ये किसकी वजह से हुई है, ये सिस्टम की वजह से या इंतज़ामियात की वजह से किसकी चूक है ये। तो मुंबई प्रेस से बात करने के लिए एजाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुंबई प्रेस। जो हरकत हुई है दिन दहाड़े हुई है और 6 बजे के टाइम पे जब स्कूल छूट रही थी वो टाइम पे वो आदमी जब अंदर लेके जा रहा है तो सिक्योरिटी कहाँ थी? जबकि बाहर भेजने के टाइम पे बच्चों को टीचर्स रहती है, केयर टेकर रहता है, सिक्योरिटी रहता है। तो जब एक बच्ची को लेके जा रहा है और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, वहाँ के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी कि जब स्कूल बंद हो गई, सब निकल गए, तो उनका काम था कि वहाँ राउंड मारे और देखे, जबकि स्कूल में सीसीटीवी नहीं है। अभी रिसेंटली स्कूल पूरी रेनोवेट हुई है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट सब बना, मगर इनको 7 करोड़ का जो फंड आया उसमें 50,000 रुपये का सीसीटीवी लगाने नहीं हुआ। जबकि बीएमसी ने बोला गया था कि 2020 में दिसंबर में कि पहले फेज़ में गेट और कॉरिडोर में सीसीटीवी लगेंगे। आज सीसीटीवी होता, सिक्योरिटी बराबर होती, मैनेजमेंट बराबर होता, तो ये हादसा होता ही नहीं है। और मेरी तो पुलिस से ये मांगे कि ये मैटर को फास्ट ट्रैक पे डालें। ये मैटर मैं तो पहली टाइम सुन रहा हूँ ऐसा, ये हादसा ऐसा हुआ मदनपुरे एरिया में। लोग, माँ बाप तो अपने बच्चे लोग को भेजने को भी कतरा रहे स्कूल में, उमर रजब में जो हादसा हुआ। ये डर का जो माहौल बना हुआ है, मतलब पॉलिटिकल एनजीओ है, मेरे को पता नहीं पॉलिटिकल एनजीओ को भी क्यों दिए स्कूल चलाने, क्योंकि उनके एजेंडा में लिखा है कि कोई भी पॉलिटिकल और कम्युनल एजेंडा होगा तो उसको स्कूल चलाने नहीं देते। मगर यहाँ के लोकल नगर सेवक है जो रईस शेख है, उनके एनजीओ से चल रहा है। मेरे पास पेपर्स भी है, वो खुद प्रेसिडेंट भी है उसमें, तो वो बात हमने आगे करी नहीं है, मगर उनके हाथ में मैनेजमेंट है, लोकल नगर सेवक के सामने। और मेरे को सुनने में अभी तक वो विजिट भी नहीं किया, ना उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया इसके बाद। तो उनको, उनसे भी मांग है मेरी कि जाके पुलिस स्टेशन में जाके बोले कि ये केस को फास्ट ट्रैक पे डाले और जल्द से जल्द इसका फैसला हो। और उनसे मेरी ये मांग है कि जब इन्होंने अपने मुंह से बोला गया है कि हमने ये करा, स्कूल बनाई, मगर तुमने 50,000 रुपये का सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया? तुमने 7 करोड़ रुपए में 50,000 रुपये का सीसीटीवी क्यों नहीं लाया? कम से कम सीसीटीवी आज होता, सिक्योरिटी बराबर होती। जब स्कूल नहीं बनी 24 घंटा सिक्योरिटी है, वहाँ केयर टेकर कर क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। केयर टेकर की जिम्मेदारी थी, टीचर्स थे वहाँ पे, उनके ही मैनेजमेंट के टीचर्स है, ऐसा भी नहीं कि बीएमसी के टीचर्स है, एनजीओ के टीचर्स है उधर, उनकी सब जिम्मेदारी बनती है, उनको देखना चाहिए था। ये लापरवाही इनकी, ये चारों की वजह से हुई है। सीसीटीवी, केयर टेकर, सिक्योरिटी, ये टीचर्स जो बाहर अंदर बाहर, इनकी जिम्मेदारी थी कि देखे स्कूल बंद होने के बाद क्या है। कोई विजिट किया ही नहीं, सिक्योरिटी का तो काम है विजिट करना, स्कूल का राउंड मारना। कि स्कूल के अंदर जो है वो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। चूक जो है ये कहाँ हुई है? ये प्रशासन की चूक है, समाज की चूक है, हमारे एरिया से चूक है, कहाँ चूक है ये? तो पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है कुछ। जी, ये हमारे एरिया की बच्ची थी, मैं भी यहाँ का ही रहवासी हूँ जी। यहाँ के कितने माँ बाप मेरी जानकारी के, उन लोग वो भी बोलते हैं कि अभी हमारी बच्ची है, कोई सामने अंदर लेके चले जाता है, कल उठ के हमारी भी बच्ची हो सकती है, किसके साथ भी मतलब इतना केयरलेसनेस कैसा हुआ? मैनेजमेंट के हिसाब से ही हुआ है। जी। ये मैनेजमेंट अगर स्ट्रिक्ट रहती, दूसरी प्राइवेट स्कूल्स में जाके देखो ना आप, आज बोलते हैं ये प्राइवेट स्कूल के लेवल की हो गई। कहाँ प्राइवेट स्कूल के, दूर दूर तक प्राइवेट स्कूल के लेवल, प्राइवेट स्कूल में ID कार्ड दिए, अपने बच्चे को छोड़ते नहीं है, अंदर तो दूर की आने की बात है। ऐसा हमारे एरिया में हुआ है, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और एक माँ के हिसाब से हम बहुत डरे हुए हैं कि हमारे बच्चों को क्या हम अपने एरिया में ही नहीं छोड़ सकते हैं खेलने कूदने, और वो भी ऐसी जगह जहाँ स्कूल एक सेफ्टी प्लेस होती है बच्चों के लिए। तो वहाँ पे जो ये हादसा, ये दर्दनाक हादसा, तो हमारा जहन, हमारा दिल, हमारा ज़मीर सब झन्नाया हुआ है इसको लेके। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की सिक्योरिटी क्या है? अगर स्कूल के एतराफ़ में ये चीज़ हो रही है तो स्कूल में सिक्योरिटी क्या? आप बताइए, कोई भी स्कूल में आप चले जाइए, स्कूल में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। ये यहाँ पे स्कूल में बाहर के कंपाउंड में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि
मैं तो यही जागरूकता देना चाहूँगी और यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो आप देखिए कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ चला रहा है, कैसी सिक्योरिटी है, और वहाँ पे सारे गरीब बच्चे। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जा के हर स्कूल देखें और देखें कि क्या सिक्योरिटी हो रही है बच्चों की। अगर वहाँ पे इतना सुन सन्नाटा था स्कूल में, स्कूल छूटने के वक्त क्यों था? क्योंकि बच्चों को वहाँ पे बाहर के जो दूसरे कंपाउंड्स है वहाँ बच्चे पहले खेला करते थे, स्कूल के ही बच्चे। अब वो बच्चों को वहाँ खेलना बंद कर दिया गया है, वो एरिया में जाने ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे? तो वही तो सवाल है, क्यों नहीं जाने दे रहे? तो ये एक सवाल है मुंबई प्रेस के माध्यम से इन्होंने उठाया है कि बच्चों को स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। जी, तो वही एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। और अगर सीसीटीवी कैमरे की बात, अगर हमने आज बोला है सीसीटीवी कैमरा, अगर कल सीसीटीवी कैमरा लग जाता है, लेकिन अब क्या फ़ायदा वो सीसीटीवी कैमरे का? आप ये बताइए, अब क्या फ़ायदा वो सीसीटीवी कैमरे का, जबकि एक बच्ची की जान, इज्जत सब हादसा हो चुका। जी जी, जी। तो अब वो सीसीटीवी कैमरा, हम जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, अगर सीसीटीवी कैमरे का बच्चों को खेलने नहीं दिया जा रहा है, ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है या चला रहा है उनको ध्यान देना चाहिए। तो देखा आपने यहाँ पर जो है लोग काफ़ी नाराज़ है। सोशल एक्टिविस्ट हमने से पहले भी जनाब असलम मर्चेंट साहब से बात की, एजाज भाई से बात की, और ये भी नीलो फरापा से भी हमने बात की है। लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। यहाँ के जो एक्टिव पर्सन है उन लोगों के अंदर नाराज़गी देखी जा रही है, और सीधा सीधा इन लोगों ने सवाल उठा लिया है कि यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक है, इनकी जो NGO है, इन्होंने जो स्कूल का अडॉप्ट किया है, इन्होंने काम यहाँ पर जो संभाल रहे स्कूल को, तो ये क्या कर रहे हैं। और ये सीधा सीधा सवाल उनसे किया गया है कि अगर इंतज़ाम यहाँ पे कैमरा होता या फिर स्कूल को जो है प्लेग्राउंड को बंद कर दिया गया है, अगर बच्चों को खेलने के लिए अंदर अगर परमिशन दी जाती तो इस तरह की हरकत नहीं होती। बने रहिए मुंबई प्रेस के साथ। कैमरामैन रिजवान अंसारी के साथ मैं अमीन खान, मुंबई प्रेस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब मुंबई प्रेस एंड टैप द बेल आइकन। और हाँ, मुंबई प्रेस ऐप एप्पल और एंड्रॉयड स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें।